झगड़ो न करी है रे दुलारा भयारी न जाए मिलजुल के दर बाबू खलिया तो दोनों भयारी हो खेलबे बगिया में जा दोनों भयारी हो गेंदा खेलबे बगिया जना जना भैया रे कहतौ बेटा रे हमार पतिया रे मानिया दुलराया जुत भैया दी के तब महाराजा तैयार गाना ऑर्डर मिल गया बेटा को चोरी गाना बनो हमार चोरी चोरी गाना लॉयर मेरा का दरबार ऑर्डर मिल गए और पिता से परिया भागे अला बबुआ परिया भागे हो दरबार अमर सिंह भाई साहब पिताजी से बोल करके गया तुम्हें सुनाई दिया? बिल्कुल सुनाई दिया। दोनों भाई में वापस में झंडा नहीं करना है, नहीं करना है और सही सलामत से गेंद खेल करके बस सीख करके घर जाना है। घर चलो चलिए। चले दीवाना इंदले रे कुमहा रहिया पकड़ा रे जब बगीचा ए परिया चलो ये हमारा दिता जुआन पकड़ा रहिया रे पगिया को दुर्गा मैया के दरबार बमदही लागे बदनामी पर ना दया बजोरी मिल होया राम मंदिर मंदिर को जाना है महाराजा दयाल का नाम यहाँ का बरता है लॉयर मेरा का दरबार राजा तो तेरा के काली मैया है दरबार काली है तू कलकत्ता की माता सुनिया दुर्गा मां तुम तो हिंदू है बेटा पर चले दीवाना इंदले रे कुमहा रहिया पकड़ा रे बदनामी चले इंदली रे वर्षया चले इंदली अब दरबार हेलो 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 सम्मानित सज्जनों, माता एवं बहन और महफिल में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य सभी श्रोता भगवान को हम श्री आनंदी नाटकला परिषद महाखर सिमरी बख्तियारपुर सहरसा सभी दर्शकों के चरणों में लाखों लाखों बार नमन करता हूं, लाखों लाखों बार नमन करता हूं। तो आइए हम लोग एक नन्हे मुन्ने कलाकार जो कि इस रंगारंग मंच पे उपस्थित हुए हैं, तो हर आदमी की मनोकामना तो पूर्ण नहीं कर सकता हूं, फिर भी आशा है कि जहां तक हो सके आप लोगों का सेवा करने में प्रयास जारी रखूंगा। कृपया जो भी टूटी फूटी होंगे बच्चे समझ करके क्षमा प्रदान करेंगे। तो आइए हम लोग जब एकत्रित हुए हैं तो एक बार भगवान की जय जयकार होना चाहिए। सबसे पहले कोसी महारानी की बोलिए, कोसी महारानी की बोलिए, श्याम रामचंद्र भगवान की बोलिए, मुरलीधर कृष्ण कन्हैया लाल की बोलिए, पवन पूत हनुमान की। हेलो घर मारा लागे बाबू सब है यौरियल कीला हो रहा हमारो के घर लागे अकेला
के गो दुलरुआ हो बेटा उड़ियल हो दुलरा के नाम लगे बाबू या भी जाना ये के दुलरुआ लगे उड़ियल हो दुलरा के नाम बाबू अब जान लागई बहिन के नाम लगे जबला ये सुकुमार जिनकर सासुर लागे राजा सोहलीन बहिन के नाम जबला ये सुकुमार जिनकर सासुर लागे किला सोहलीन लड़ुआ भागिन याल सरदार छोटा का दुलरुआ भागिन बाबू रुदल सिंह हमारा नाम महिल सरदार बढ़िया राजा है किलौरिया लका हमरा नाम महिल सरदार बढ़िया राजा है उड़ियल तोरा नाम के न जाने हो तब तो रह गई महाराजा में हो ना देखा सारा हो जोड़ी महाराजा कादर थोड़ा चच्चा बरनामी का थोड़ा चचा बरनामी के अच्छा सुन ले काली बात काली फिकर करते वाली ले काली बात काली फिकर करते वाली आगे माहिर हो उड़ियल से जा आगे माहिर हो किलौरिया से आगे माहिर हो उड़ियल से जा आगे माहिर अब मेरा घर उड़ियल किला राज पड़ता है और मेरा ही नाम है माहिर सिंह। आप लोग जानते होंगे कि माहिर सिंह कितना बड़ा ईमानदार आदमी है हर घर जाना बाप बेटा में झगड़ा लगाना भाई भाई में झगड़ा लगाना सास पतहू में झगड़ा लगाना और गोतनी में झोटम झोटी मुक्का मुक्की करना। लेकिन आप लोग समझते होंगे कि माहिर सिंह चुगलखोर है झगड़ा लगाता है। लेकिन आप लोग सबसे पहले एक बात को जान लीजिए क्योंकि माहिर सिंह चारों युग में अमर है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। आइए सतयुग में अगर नारद बाबा नहीं रहते सतयुग में अगर नारद बाबा नहीं रहते तो राजा दक्ष का जग भांग नहीं हो। आइए त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता तो कोई मां का लाल वीर बलवान कोई पैदा नहीं लिया था कि कोई रावण को मार सकता था। वही राजा विभीषण ने भगवान श्री राम को युक्ति बताया और भगवान श्री राम ने जाकर के रावण का वध किया। आइए द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चीर नहीं खींची जाती। कलयुग में साक्षात देवता के रूप में माहिर सिंह जिसको हम लोग कलयुग देवता बोलते हैं जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा दंड देता है। तो आइए आज मेरा झगड़ा का शुरुआत यही ग्राम कोराही से शुरू हो रहा है। एना नहीं करियो हे यो साहब आज तो वजरा का जी ने एक ते दोस्त छे हमारे ते आ बिजली हो जे छे से आप साले साले ते मंगबै छे अपना आर के एना नहीं करियो सर जी। अच्छा अगर मास्टर साहब का यहाँ दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है। इस गांव में इस कौराही में हम कूश का कलेफ लगने के लिए नहीं देंगे ये मेरा दावा है। अरे मुझे दुश्मनी वहां जाकर के करना है कि जहां की मेरा दुश्मन रहता है। मेरा दुश्मन कौन है शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। मेरा दुश्मन जो कि मेरा सगा भागिन बाबू रुदल सिंह हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक और उसी रोज उसी दिन हम कसम खाए थे रुदल सिंह जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया है जब भी मुझे मौका मिल जाए तो तुम्हारे राज को और तुमको बर्बाद नहीं कर डालूं तो फिर मेरा नाम माहिर। लेकिन आज तक मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन आज माहिर सिंह का दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह तेज है। एक साइड लेमन टी चलाते हैं और एक साइड दूध वाला चाय चलाते हैं।
ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा है। 51 किला में टीका दिया है, 52 किला राज मोहबा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके टीका नहीं दिया। और इस बात का पता हमारे बड़े भागिन अल्लाह सिंह को चला। उन्होंने क्या किया, दोनों भाई विचार करके दोनों बच्चे को मैदान में उतार दिया है, ताकि दोनों बच्चे जब गेंद सीख करके तैयार हो जाएंगे, सामर्थ्यवान हो जाएंगे, तो वही दोनों बच्चे दिल्लीगढ़ जाकर के मैच को हासिल करेगा और वहां जो 9 लाख का मेडल रखा हुआ है उसका उठा करके मोहबा किला ले आएगा। हमें पूछे छिया दिल्लीगढ़ में जो मेडल छे एकर दादा पुरखा खरीद के तक देंगे जो वहां से उठा के लाए थे। अगर ऐसा हो जाए, अगर वो मेडल कहीं मोहबा किला आ जाए तो माहिल सिंह का इस जिंदगी में जीना बेकार हो जाएगा, समझो कि मर गया। लेकिन ऐसा माहिल सिंह कभी नहीं होने देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां से पहले दोनों बच्चे के पास, जहां की गेंद खेलने के लिए सीखने के लिए गया है। हम दोनों बच्चे को वहां जाकर के दोनों को गेंद खिलवाएंगे और हम वहां बैठ करके एम्पायरिंग करेंगे, गलत सही का डिसीजन देंगे, दोनों को सिखा करके विद्वान बना देंगे। और उसके बाद देखिए क्या होता है पूरे रात। आप लोग सुबह 6 बजे तक, 8 बजे क्या दिए, अच्छा तो सुबह 8 बजे तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और सुबह 8 बजते बजते आप लोगों के आंखों के सामने में पूरे मोहबा किला राज को माहिल सिंह गर्दा गर्दा नहीं उड़ा दिया तो फिर मेरा नाम माहिल। ठीक, अब हम चलते हैं पहले दोनों बच्चे के पास, दोनों को पहले सिखाएंगे कारा से। किया हो रामा किया हो ढालो भैया, आहो चलै माहिल हो मोहबा किला जन किया हो रामा किया हो प्रभु जी, चले माहिल हो किला हो भाई नाटा गरिया माहिल, भाई नाटा गरिया माहिल मोहबाना गारा के यो बाबू साहब चलै माहिल हो मोहबा किला राजन। ओ धैर्य के गरिया माहिल, ओ धैर्य के गरिया माहिल, आ चलिए चल गई नायक प्रभु जी। यो हरि बोल, हे यो बाबू अब माहिल मोहबा किला राजन यो भैया तुम्हें माहिल मोहबा किला राम 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 सुम राम भगवान जिनके नाम राम 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 सुम राम जिनके नाम भगवान जिनके नाम हो राम 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 सुम राम जिनके नाम भगवान जिनके नाम हो राम 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 सुम राम जिनके नाम भगवान जिनके नाम हो।
छतरी रे आगे रे बगीचा में हलचल मचा रे चल के देखो वह बगीचा में वह छतरी कर सूरत अरे पता लगा लो हमारे बगीचा में जिया जिया ये क्या दुर्गा मैया है क्या दरबार घेर मारब वह पाजी के या खिर जान रहे की जान इनोयल पेला दया बधारेला खेल खेल या करिया अल्लो या बेलो दया बतोलो चले या बदी दया बतरबा या बतोरे मांगी मांगी तोरे जाना ओ मिलो मंदिर मंदिर हो जाना अब हयो के हरदो मैना न तुझोरी बतरबा इनो महाराजा का दरबार के हक बताया महाराजा दुर्गा मैया है दरबार को है जबर आगे बाबू परम दादाजी मास्टर हम पोता इंदर सिंह। दादाजी हाँ। हमने सोचे आशा कौन दूध के छतरी मोहगर बैठान बेगर इजाजत का वो साला मेरे बगीचा में हलचल मचा रहा है आज पकड़ेंगे तो साले को इतना मार मारेंगे गांव से गंगा बहा देंगे बेहुदा आदमी क्या सोचेगा? लेकिन दादाजी आपके ऊपर नजर पड़ा मेरा गुस्सा शांत हो गया क्या गुस्सा शांत हो गया? जी हाँ। शाबाश होता है हुई ना बात। सबसे पहले हाँ। दादाजी अपना उड़ियल किला का समाचार तो सुनाइए क्या उरियल किला का? हाँ। अरे जब तक शीश है कंधा पर अंधार होने चले तलवार किनकी मैया जोधा जन में जो उरियल पर करे चढ़ा छाती तरफ वो साले को आखिर जान रहेगी जा। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। अच्छा है ना इंदर सिंह सबसे पहले तुम मुझे मोहबा किला की समाचार तो बताओ। दादाजी मेरा महवा किला का समाचार आपके दिया से ईश्वर के दिया से इस समाज के दिया से शिव गुरु के दिया से मेरा समाचार टनाटन है कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई नहीं। तकलीफ ना चाहे मैं कोशी है सब दिना हमरा पोता के राज आहना हन हन दन दन करत रही। तो दादाजी आप इधर हम हाँ अरे तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारे दादाजी एकावनों किला में भ्रमण करते रहता है। आज हम इसी रास्ते होकर के जा रहे थे तो तुम्हारा आवाज को सुने तो हम सोचे थोड़ा पोता इंदर से मुलाकात कर लेते हैं। मुलाकात करने के लिए आए हैं हाँ। दादा और पोता मुलाकात हो गया हाँ से तो भागे आप भी जाइए और मैं भी जा रहा हूँ कुछ हो गए। अरे रात अभी बाकी है कुछ बात अभी बाकी है क्या बाकी है और हम दोनों दादा पोता में मुलाकात अभी बाकी है। ठीक है बोलिए इंदर से हाँ सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ क्या कि रे तुम उतना सुंदर महल को छोड़ करके उतना सुंदर दरबार को छोड़ करके तुम इस बगीचा में क्या कर रहे हो? दादाजी आपको करने में डर भी लगता है सुनियो सुना दादा का पोता में कहीं कोनो चीज के छय भय वाला कुछ डर नहीं ये आपके बारे में मुझे पता है मेरा दादाजी एक नंबर का चुगलखोर है है ना क्या बोले हाँ नु ये आपके बारे में कौन नहीं जानता है इसके झगड़ा का उस घर लगाते हैं और उस घर का झगड़ा इस घर लगाते हैं जब तक झगड़ा नहीं लगाते हैं घर घर तब तक आपका बेटा का दाना जो है ये धोद का नहीं पचता है इंदर सिंह ए दादाजी विशेष एंजाइटी मत बोलिए ना तो अगर मेरा खोपड़ी घूम गया समझ जाइए क्या बोले लोग निक हमें बहुत पुरान भा गई तो हमरा दुगो बातें कह लेबी तो हमें पूछे चोन तो बर्दाश्त करिए ले क्या चुगली करना छोड़ दिए हैं बिल्कुल नहीं दादाजी वैसे विश्वास नहीं होगा अब कैसे विश्वास हो ये आपके पास में 151 बेटा था इसी चुगली के चलते में हमारे चाचा जंगी रुद्र सिंह ने बंदा घर के गंगा घाट में फेंक दिया बेटा बच का एक लग रहा अभिरचंद कुमार जो कि उड़ियल किला में अभी वर्तमान है उससे तो अच्छा अगर बेटा लगा कि आप कसम खाते हैं तब तो मुझे विश्वास होगा
वरना तो नहीं हो सकता है। अच्छा, हम कसम खाएंगे तब विश्वास होगा। हाँ। खैर कोई बात भैया, सच में कोना चोच, झूठ बोलबे तब न कोना बात, आ कहे जो कोना बात भाइयों जेते देख लो, साक्षात महारानी खड़ा भेल छै, बैठल छै। अगर कहे जो महारानी के कृपा रह गेलो आ भैया, आ कहे जो हमरा बुढ़िया के जिंदगी बचल रह गेलो, बुझलो, आ कहे जो एको रति कहे महापुरा वाला कारू बाबा के महिमा डोल जेते तो फेर से खुट्टा भर जेते। हाँ, हमरा नुनू झूठ हम नहीं बोले छियै, नहीं सच। अब तो आप हमारे लिए भगवान की तरह हो गए। हाँ, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। मेरा दादाजी चुगली करना छोड़ दिए एकदम पूरे बहुत तेज। दादाजी हाँ। इधर जो आए हैं, आज मुझे पिताजी ने बुलाया। हाँ। हमने दरबार गए, पिताजी को प्रणाम किए। पिताजी का कहना हुआ, इंदल सिंह, अरे दिल्ली का राजा ने प्रीति चौहान, वह साला क्रिकेट का बाजी रखा है और शासक 9 लाख का मेडल भी रखा है। जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे 9 लाख का मेडल इनाम अवश्य देंगे। अच्छा, तो इधर जो आए हैं क्रिकेट और गेंद सीखने के लिए। अच्छा, सीखने के लिए आए। हाँ। इंदल सिंह, बोलिए। अभी तुम नादान हो, बच्चा हो, ना समझ हो। रे बेहुदा, तुम जो उस मेडल के चक्कर में पड़ा है, अभी तक पड़े हो, इधर आओ। पहले तुम अपने राज के बारे में सोचो। दादाजी, राज के बारे में हम क्या सोचेंगे? राज के बारे में सोचने वाला मेरा पिताजी चाचा रुद्र सिंह महुआ किले में भी वर्तमान है। ये तो मुझे राजपाल से लेना देना क्या है? क्या तुमको कुछ नहीं लेना देना? कोई मतलब नहीं है। एक बात बता सकते हो क्या? अभी जिस राज सिंहासन पर तुम्हारा पिता आल्हा सिंह बैठा हुआ है, वो राज सिंहासन किसका दिया हुआ है? वो तो मेरा चाचा रुद्र सिंह ने दिया हुआ है। सुन लिए ने कहावत में कल के भाई भैयारी भैंस के सिंह जख नहीं जन्मल तक नहीं भी। आज तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा में सहमति है, मिलती है, तो तुम्हारे पिताजी राज सिंहासन पर बैठ करके राजा बना हुआ। कल हो सकता है कहीं दोनों भैयारी में थोड़ा सा बात के लिए अगर कोई डिफेंस हो जाए, अगर राजगद्दी छीन लेगा रुद्र सिंह, तब तुम क्या करोगे? दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है नहीं, हम जानते हैं इस बात को। किसी के साथ अगर किसी को दुश्मनी रहता है ना रे, तो बीच में दोस्ती का हाथ बढ़ा करके दुश्मनी साथ कर लेते। आपका कहना क्या है? मेरा कहने का मतलब है हाँ? कि तुम इस राज को अभी आधा आधी बंटवारा करवा लो। कैसे होगा? तुम अकेले आए हो? नहीं, और संग में मेरा छोटा भाई अमरजीत सिंह आया है। तब तक काम चकाचक। तुम दोनों भाई जाओ मैदान में गेंद खेलना चालू करो। तुम इधर से फेंकना, अमरजीत सिंह कैच करेगा, अमरजीत फेंकेगा, तुम उसे कैच करना। अमरजीत फेंकेगा सीधा गेंद और तुम उसको उल्टा सीधा मार देना। जैसे उसके हाथ से गेंद छूट जाए, हरामजादे को इतना मार मारना, इतना पिटाई करना कि गोरा बदन को काला कर देना है, और उसको धमकी दे करके बगीचा से दरबार की तरफ भेजा देना। क्या अमरजीत सिंह, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने माँ और पिता से जाकर के बोल दो कि 24 घंटा के अंदर में इस महुआ किला राज को आधा आधी बंटवारा करने के लिए। अगर राज बंटवारा नहीं हुआ तो तुम्हारे पिता का सर छोप करके दरबार में दादाजी कान का पर्दा खोल करके सुन लीजिए। हाँ। वो भी है बाबुरदुल सिंह का बेटा, मैं भी हूँ अमरपति आला सिंह का बेटा। सही बात। अगर साला हमारे साथ उल्टा सीधा बतियाया, इतना पिटाई करेंगे गोरा बदन को काला कर देंगे। बस बस इसी का जरूरत। मैं जा रहा हूँ दादाजी। ठीक है, तुम जा सकते। ये तब महाराजा दयाब कलाल यहाँ का बंटा यहाँ रह गया। तब महाराजा दयाब कलाल यहाँ का बंटा यहाँ छोड़ा। दादा कहना मनो हमार थोड़ा दर्जा बदनामी का। लाल बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी। बढ़िया बैठे दलर कुमार, बैठ के नींद अब दरबार में। ओ बैठे इंद्रिय दरबार में, चले इंद्रिय दरबार। देख लिया आप लोग, माहिर सिंह इसी तरह चौतल्ली चाल चलता है। अगर चौतल्ली चाल हम नहीं चलेंगे तो मेरा बदला शोल नहीं होगा। मुझे जो कुछ भी करना पड़े उस दुश्मन के लिए हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक एक करके बदला नहीं वसूल लेंगे रुद्र सिंह से, तो फिर मेरा नाम माहिर। ठीक है, अभी तो इंदल सिंह को उल्टा सीधा पढ़ाया और इससे भी गर्म लोहा अमरजीत कुमार है। अब हम उसको बुलाते हैं और उसको उल्टा सीधा पढ़ाएंगे। उसके बाद दोनों भैयारी का पहले झगड़ा देखो। बाबू हेलो सुन ले अमरजीत
रे कुमार ये कबेर मुला काता पोता रे कहर रे दादाजी ईस चले दीवाना महाराज तजवान थोड़ा चर्चा रे बगिया ओ दादी कराई वाला बबुआ क्या सिंहासन है अमर पिता ना दया मजोरी दिन होयारा मंदिर मंदिर है को जाना ना दया मजोरी दिन होयारा मंदिर मंदिर को जाना। प्रणाम दादाजी। मस्त रहो पोतावर जी। अरे क्या देख रहे हैं? अब तो तुम जवान हो चुके। क्यों नहीं? दूध मिश्री खुआ खाते थे जवान नहीं होंगे। अरे वो बेर लड़पा में भेंट भेलो तो छठ करे रही है इतने दिन हम बैठ गए। अब बड़ा न होंगे। अच्छा खुआ मलाई खाता। हाँ। सही बात है। अमरजीत बोलिए दादाजी। सबसे पहले तुम मुझे मोहबा किला की समाचार तो बता। दादाजी आपकी दुआ से हमारे मोहबा किला के समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। जय हो बाबा भोलेनाथ। आप भी दादाजी बताइए उरियल किला के समाचार। उरियल किला का समाचार नु कहे वाला बात न छो खाओ भो करे। कोई दिक्कत नहीं कोई दादाजी। दिक्कत नहीं। अच्छा दादाजी दादी के समाचार क्या है? दादियों के समाचार आजकल बढ़िया छो। ठंडी में तो तनिगो जानते हैं जिबूर पुरान क्षेत्र के तिगड़ा बचाइए के रखे पड़े। अच्छा सब कुछ बढ़िया छो। चलिए ठीक है दादाजी। लेकिन तुम इस बगीचा में क्या कर रहे हो? इस बगीचा में क्या दादाजी आपको मालूम ही है? ना हमरा कोई मालूम नहीं। दादाजी आपको मालूम कहाँ से होगा? हमारे पिताजी के बहु में ताकत है, वीर है, बलवान है, तेगबाज है, खूंखार है। तो एकावनु किला में लड़ाई देते हैं, टक्कर देते हैं। आगे चलकर अगर हमारे पिताजी का बस्ता थक जाएगा, इस महापा किला में कौन तेगा तलवार चलाएगा? सही बात। दादाजी दिल्ली घर का राजा महाराजा ने एकावनु किला टिका दिया है, राज महापा टिका नहीं दिया है और 9 लाख का मेडल रखा साथ साथ। तो हमारे पिताजी और बड़े पिताजी दोनों भाई को ऑर्डर दिया गेंद खेलने के लिए। ये अगर गेंद खेल करके अगर मस्ती आ जाएगा तो वो 9 लाख का मेडल ला करके महाभारत में हासिल कर लेगा। अच्छा तुम अकेले हो? नहीं दोनों भाई है। इंदल सिंह भी? हाँ। आए हमें जान लियो पता जे तू हमरा लगन झूठ नहीं बोले छो। नहीं तो पहले हमें सब दिन कहिए जे लुच्चा के बेटा लुच्चे। दादाजी क्यों झूठ बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं। अरे तुमसे पहले हमको इंदल सिंह मिला भाई साहब। हाँ लेकिन इंदल सिंह क्या बोला कि दादाजी हम दोनों भाई हैं, आए हैं गेंद सीखने के लिए। अगर कहीं अमरजीत गेंद खेलने में थोड़ा सा इंसल्टी करेगा, गड़बड़ी करेगा, हरमजादे को बहुत मार मारेगा। भाई साहब बोला है। छोड़ा इंदला। दादाजी ये बगीचा छोड़ के उड़जल को भाग जाइए। क्या रे ना क्या बोले? दादाजी दोनों भाई साहब एक थाली में भोजन करते हैं, दोनों भाई एक बिछावन पर सोते हैं। वो भाई हमको पिटाई करेगा। यहाँ तो तोरा के समझदारी के कमी है। अरे दुश्मन को कभी अपना मत समझो। अपना नहीं समझो तब उसको पराया समझो। अरे बेहुदा दुश्मन जो होता है ना, बीच में दोस्ती का हाथ बढ़ा करके पीछे का दुश्मनी सोल्व कर देता है। दादाजी जिस राज्य में जिस घर में आप चूल्ही नहीं लगाते हैं तो पेट का दाना पानी हजम नहीं होता है। आप चूल्ही लगाते हैं। हमें चुगली लगबे। हाँ तोरी नानी का मारबो मुंहे फुला दे। तोर दादा पुरखा हमरा मुंह पर जवाब नहीं करे छो। तोरा चुगल छोड़ के मार देबे। तो ठीक है दादाजी, जब आप चुगली छोड़ दिए हैं तो हमारे सामने आप कसम खा के बोलिए, उसके बाद विश्वास करेंगे। कसम खाएंगे? हाँ बताओ। हमारे खानदाने बता। अच्छा ठीक है, तुमको जैसे विश्वास होगा हम वैसे विश्वास दिला दें। ठीक है खाइए। अगर तुम्हारे सामने हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे इंदल सिंह के मन में ऐसा बात नहीं होगा, तू जो नंगरा भी चढ़ है तोरी नानी के मुझे छे दादा झूठ बोली। दादाजी आप मुझे विश्वास आ गया है। तो दादाजी जब भाई से ये बात बोल के गया है तो हम भी आपको सामने बोल रहे हैं। अगर वो भी आला सिंह का बेटा है तो हम भी बाबू उदय सिंह का बेटा है। कुछ हो न छी, तोर बाप सब दिन मुंह धुपाक मुंह धुपे रे। अगर भाई साहब अगर गेंद में सिलती किया, मारते बिजली गोरा से गोड़ बदन को काला कर देंगे। हे ही भेले बात। अरे बेहुदा सोचने वाली बात है। अभी तुम्हारे बड़ा पिता जो राजगद्दी पर बैठा हुआ है वो किसका दिया हुआ? किसका है दादाजी? अरे तुम्हारा पिता रुदल सिंह ने एकावनों किला को लूट पाट करके सोने का सिंहासन बनाया और उस पर अपने बड़े भाई आला सिंह को बैठा दिया, राजा बना दिया। अब धिया पुता के भाषा देखी कते टेर भे गए। सही बात है दादाजी।
एकरे नाम छिए पोता, बुझली? अच्छा ये बताइए दादाजी, जब हमारे पिताजी लूटपाट के राजगद्दी बनाया सोने का सिंहासन, तो राज तो बड़े पिताजी चला रहे हैं। वह न कहे छियो, एकरे नाम छिए बुर्बक के धन, होशियार के जल खे, बुझली? सब दिन के दबाव छो बेलूरा, कहियो मोहबा किला में रहे छो, जंगल में नढ़िया बिला के दबार नहीं घुरी छो। ठीक है दादाजी जाइए आप। अब चेतनगर भेली, होशियार भेली, अब अपना पैर पर खड़ा भेली, तो तू सोच भी विचार भेल रे। हाँ हाँ दादाजी सही बात। ऊ तो मूर्खा के मूर्खे। ठीक है दादाजी, जो बढ़िया से खेली है, लड़ाई झगड़ा नहीं करी है, नहीं करेंगे। अगर गड़बड़ी करते न तो धा के चूड़ दी, देखल जाए। ठीक है दादाजी। सुन, जब तोरा हमर जरूरी पड़े, ऊ हमरा कतबो मुंह रगड़ के मर जेते, हम ओकरा लंग नहीं जेबे, लेकिन ठीक है दादाजी। हमरा आवाज दे देबी, हम तोरा लंग तुरंत चल। ठीक है दादाजी जाइए। ठीक, हम जा रहे हैं, जाइए। अरे तब महाराजा दया वकीला लौटे माही ले, तब महाराजा दया में मिले राम, मंदिर को जाना, चोरी कहना मान, चोरी बोल सारा, लौटे माही हो, लौटे माही हो, बढ़िया से भैया बस सुनिला इंदल हो जिम्मेदार, जला दी दया जाहो भैया जी, हायो सामान सुनिए हो